तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। दोस्तों, हम आ चुके हैं श्री महालक्ष्मी जी गोपाल मंदिर, जो आप पीछे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दर्शन कराएंगे और इनके बारे में भी, कुछ मंदिर के बारे में भी तथ्य बताएंगे आपको। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हमारे YouTube चैनल बंजारा ट्रैवल बकेट्स में। आज हम आपको श्री लक्ष्मी जी मंदिर, जो कि बेलवन के नाम से भी जाना जाता है, आपसे मिलाएंगे हम महाराज जी से, और मंदिर के बारे में कुछ तथ्य, कुछ इतिहास की जानकारी आपको साझा करेंगे, और साथ ही आपको कुछ अन्य जानकारियाँ भी सुनिश्चित करेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद यहाँ का पुजारी हूँ और करीब 10 साल से सेवायत हूँ। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़ कर बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में, और कृष्णा वात्सल्य भाव में, सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो लक्ष्मी माता बैकुंठ से महाराज देखने के लिए आई थी। महाराज जी, जैसे लक्ष्मी जी का मंदिर तो है ही है, यह मंदिर यहाँ के आम लोग जो हैं बेलवन नाम से भी जानते हैं, तो आप हमें इन दोनों नामों के बीच का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करें, जो कि हमारे दर्शकों को आसानी हो सके। यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। लक्ष्मी माता हाथ जोड़ के बैठी हुई है तपस्या मुद्रा में, और कृष्णा वात्सल्य भाव में, सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियाँ और 8 थी पटरानियाँ, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर गोपी में प्रविष्ट थे। तो राज का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू की आवाज तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं। तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो महालक्ष्मी ने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है ब्रो? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। जिनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था ये तो माया है, वैभव है, ऐश्वर्य, राधा रानी भक्ति है, वैराग्य, माधुरी है, इसको नहीं आने देगी, परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्री धाम वृंदावन के चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसका तो भाव ही बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा केशव, आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिएगा प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियां थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी माता को रोक लिया। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। उनको क्रोध आ गया, तो नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ,
क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता माँ लक्ष्मी नमस्ते पद्मासन में ब्राह्मण होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में रहना अच्छा नहीं और इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में लगन ले नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बामा के बोली, माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण और रोकने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं ब्रो, 2 मुट्ठी चावल ले जाएगी, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है और पूष मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। महाराज जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि पूष के माह में जितने भी गुरुवार आते हैं उनको यहाँ पे एक मेला आयोजित होता है, तो वो गुरुवार को ही क्यों हो जाता है, क्यों होता है? भैया ये मानता है और ये मानता है, ऐसे बताते हैं कि लोग कि लक्ष्मी जी गुरुवार को ही आई थी। तो ये नहीं पता किस गुरुवार को आई थी। प्रत्येक गुरुवार को पूष मास में उसका मेला लगाया जाता है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया था हमको कि खिचड़ी का प्रसाद, खिचड़ी का भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आगे मांगा था और बोले थे कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा नारायण रोकने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ सा खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए प्रत्येक खिचड़ी का ही भोग लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है जो कि यहाँ माता जी हैं वो खिचड़ी के प्रसाद से कोई भोग को ही मतलब मानते ज्यादा होती है। महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, और जैसे आप हैं, महाराज हैं, पुजारी जी हैं और यहाँ के प्रबंधक हैं और मंदिर की मतलब देख रेख किसके थ्रू हो रही है, ये थोड़ा सा यहाँ श्री महालक्ष्मी ग्राम विकास सेवा समिति इस मंदिर को संभाल रही है और अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी यहाँ की देखरेख कर रहे हैं और श्याम सुंदर यहाँ के सचिव हैं और राजेंद्र प्रसाद मैं यहाँ पुजारी हूँ और अन्य साधु महात्मा भी रहते हैं और यात्री आते हैं, उनके दर्शन अच्छी तरह से होते हैं और सब सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। जैसे यात्री बाहर से आए हुए हैं उनको ठहरने की कोई व्यवस्था? यहाँ तो बेटा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे रात्रि में अगर आता है, रात्रि में लोग आते हैं तो उनको ठहरने की व्यवस्था है 1-2 दिन की, तो उसके बाद में दर्शन करके वो चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दर्शन करें और आप अपना, जैसे रात्रि में कोई आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था है सब, जैसा हम प्रसाद पाए ऐसे आने वाला प्रसाद पाएगा। जैसे महाराज जी मंदिर में क्या सुविधाएं हैं आपके लिए और अन्य लोगों के लिए, थोड़ा उसे विस्तार पूर्वक हमें और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जैसा हमारे लिए तो सब सुविधाएं हैं, परंतु यात्रियों के लिए यहाँ रूम नहीं है। हॉल बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोग कुछ बनाने नहीं देते हैं। यहाँ के लोग? हाँ जी, यहाँ कुछ लोग बेल बने, ये सार्वजनिक संपत्ति है। इस बेल वन के अंदर लोगों ने कुछ जमीन खरीद के अपने नाम करा ली है और आने वाले हमको तो ऐसा महसूस होता है आने वाले समय में हो सकता है कि मेला भी नहीं लगे, तो जमीन नहीं रहेगी तो भीड़ कहाँ आएगी। हाँ, वो आपका बस है। इसमें सरकार कुछ हस्तक्षेप कर रही है? अभी तो सर कोई नहीं कर रही है, इस वक्त तो कोई नहीं सुनवाई कर रही है सरकार भी। जैसे कि मंदिर में और क्या सुविधाएं जो प्रेजेंट में, इससे अलग क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि आपको और श्रद्धालुओं को आसानी हो सके दर्शन पाने के लिए? रास्ते की व्यवस्था नहीं, रास्ता भी ऐसा ही बना हुआ है यहाँ पर। हाँ, रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है मतलब नहीं सर, हाँ। कोई रास्ता अच्छा नहीं है। और इससे अन्य अलग मतलब कोई सुविधा ऐसी असुविधा तो कोई नहीं है हमारे यहाँ जिसको मतलब ये परेशानी हो। महाराज जी, जैसे श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, वो अपनी सेवा, श्रद्धा दान या कुछ भी शारीरिक रूप से करना चाहें या कैसे भी, तो वो कैसे करेंगे, उसका क्या मतलब तरीका है, कैसे? वो तो बैंक में खाता खुला हुआ है लक्ष्मी जी का और स्कैनर वगैरह लग रहे हैं, बहुत से दान करते हैं, स्कैनर के जरिए कर देते हैं, बहुत से दान पात्र के अंदर डालते हैं। अच्छा। और जैसे कि यहाँ पे हम आए थे, रास्ते में हमने एक गौशाला भी देखी थी मंदिर के राइट साइड पर, जैसे मुड़े थे, तो वो गौशाला के बारे में बताएं। वो नागा बाबा की गौशाला है। अच्छा, इस मंदिर से कोई लेना देना? उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे कि महाराज जी यहाँ पे कितने मतलब एक दिन में कितने? पूछ के महीने में तो साहब गुरुवार को लाखों की भीड़ आ जाती है। अच्छा, हाँ, और जैसे नॉर्मल तो 10-20 हजार आदमी धीरे धीरे चलते रहते हैं सुबह से शाम तक।
अच्छा अच्छा। और जैसे यहाँ पे मतलब वो समय सारणी क्या है? समय सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है। मंगल आरती होकर फिर 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 12:30 बजे मंदिर बंद होकर फिर 3 बजे खुल जाता है, फिर 8:30 बजे खुल जाता है। जैसे सप्ताह में कोई मतलब ऐसे कोई ऐसा वो नहीं है? ऐसा कोई नहीं है सर। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपने अभी हमको समझाया और हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक समझाया, इस चीज के लिए और इस जानकारी के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे। दोस्तों, तो ये थी श्री महालक्ष्मी मंदिर, जिसके बारे में आज हम लोगों ने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही सुंदर मंदिर। और अगर आपको लगता है यहाँ पे और भी जानकारी देनी चाहिए और भी किसी मंदिर के बारे में बताना चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग उस मंदिर को कवर करेंगे। यहाँ पे और भी प्रतिमाएं हैं, श्री कुबेर जी की और श्री राधा कृष्ण जी की। तो यहाँ ज़रूर आएं। ये अनछुई जगह है, यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं। पूस के समय में आए, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, इसका आनंद लें और महालक्ष्मी जी की दर्शन करें। यहाँ पे रात में रुकने की सुविधाएं हैं, पानी वानी की व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था है। और हम लोग यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे लोग ज़मीनों की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जिसके लिए मेला लगने में दिक्कत आ रहा है। तो इसके बारे में यहाँ के गवर्नमेंट कुछ सोचे, इस पर ध्यान दे और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।